एक टाइम था जब बॉलीवुड में कुछ मूवीज़ रिलीज़ होती थी तो इनको ये सबसे बड़ा डर रहता था कि वो फ्लॉप हो जाएंगे। और अधिकतर केसेस में यही देखा जाता था कि जो अच्छे कंटेंट वाली मूवीज़ रहती थी लेकिन उनमें एक्टर्स ऐसे नहीं रहते थे जिनको कि पब्लिक जानती है, वो मूवीज़ अक्सर बॉक्स ऑफिस पर ऑन द मुगिर जाती थी और फ्लॉप हो जाती थी क्योंकि उनकी मार्केटिंग का लेवल उतना नहीं रहता था, लोगों में जागरूकता कम रहती थी। प्लस अगर उसके साथ कोई बड़ी बजट की मूवी कोई रिलीज़ हुई है, मतलब कोई बड़े स्टार की मूवी अगर आसपास रिलीज़ हुई है, तो इन छोटी मूवीज़ को स्क्रीन भी नहीं मिलती थी। इस कारण से एक बहुत बड़ा एक गैप टाइप का बन जाता था कि अगर अच्छी कंटेंट वाली मूवी आपको देखनी है तो आपको करीब 3 से 4 महीने बाद पता चलता था कि भई ऐसी कोई मूवी आई थी जो कि अच्छी थी। अगर हम बात करें तो मसान उनमें से ही एक मूवी थी, बॉक्स ऑफिस पर ये मूवी फ्लॉप रही थी, लेकिन लोगों को ये मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी। लेकिन पिछले 2 से 3 साल की अगर हम बात करें तो ये परिवेश काफ़ी ज़्यादा बदल गया है और इस चीज़ के बदलने के पीछे सबसे बड़ा कारण है ओटीटी का। जी हाँ, ओटीटी ने काफ़ी हद तक सारे समीकरण बदल के रख दिए हैं। ओटीटी ने सीधे पावर दे दी है अब दर्शकों को कि वो वही चीज़ देखें जो उनको पसंद है और इसके अलावा उनके ऊपर किसी चीज़ का प्रेशर रहता नहीं है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा घाटा किसका हुआ है? इसमें सबसे बड़ा घाटा हुआ है बड़ी फ़िल्में बनाने वालों का, जो कि सिर्फ़ नाम से चल जाया करती थीं। जैसे कई बार हमने देखा, हाउसफुल मूवी देखी हमने देखी, उस मूवी में कोई कहानी नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी मूवी ने करोड़ों रुपए कमाए। तो इस तरीके की मूवीज़ को लोग ओटीटी पर देखना पसंद नहीं करते। 10 से 15 मिनट की मूवी देखते हैं और उनको समझ में आ जाता है कि मूवी घटिया है तो बंद कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर उनके पास ऑप्शंस मौजूद हैं। कम बजट और बिना स्टार पावर वाली फिल्मों के लिए ओटीटी प्लेटफॉर्म वरदान साबित हो रहा है। जो फिल्में मल्टीप्लेक्स और सिनेमाघरों में लगने के कुछ दिनों बाद ही हटा दी जा क्योंकि उनके लिए लागत निकालना मुश्किल होता था, ऐसी फिल्में अब ओटीटी के कारण फायदे का सौदा साबित हो रही हैं। कोरोना काल में 5 दर्जन से ज़्यादा फिल्में ऐसी हैं जो सीधे किसी न किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई और मज़े की बात यह है कि इनमें से किसी भी फिल्म पर फ्लॉप का टैग नहीं लगा। सभी फिल्मों ने अपनी लागत से ऊपर ही मुनाफा कमाया है। यानी ये कहा जा सकता है कि कई फिल्म मेकर्स के लिए ओटीटी अब सेफ गेम बन गया है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स कभी अपनी फिल्मों की व्यूअरशिप का डेटा सार्वजनिक नहीं करते। इस कारण ये कहना मुश्किल होता है कि कोई फिल्म हिट है या फ्लॉप। दूसरा, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर फिल्मों को लागत से ज़्यादा कीमत पर खरीदते हैं। ऐसे में फिल्में कभी घाटे में नहीं जाती। जैसे हाल ही में सलमान खान की फिल्म राधे के साथ हुआ। करीब 100 करोड़ की लागत से बनी ये फिल्म 170 करोड़ में जी5 प्लेटफॉर्म पर बिक गई। भले ही राधे के रिव्यू नेगेटिव आ रहे हों, क्रिटिक्स ने भी फिल्म को कुछ खास रेटिंग नहीं दी है, लेकिन ये फिल्म कहीं से भी मेकर्स के लिए घाटे का सौदा साबित नहीं हुई। इसके उलट अगर फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होती तो शायद पहले दिन के बम्पर कलेक्शन के बाद फिल्म को नेगेटिव पब्लिसिटी का खामियाजा भुगतना पड़ता और फिल्म औंधे मुंह गिर जाती। भारत में ओटीटी पर जब फिल्में आनी शुरू हुई तब ये माना गया था कि ये एक्सपेरिमेंटल टॉपिक या बोल्ड कंटेंट वाली फिल्में ही आएंगी। नेटफ्लिक्स की लस्ट स्टोरीज, घोस्ट स्टोरीज और बॉम्बे टॉकीज जैसी फिल्में इसकी शुरुआत थी। लेकिन लॉकडाउन ने पूरा का पूरा गेम ही बदल के रख दिया। अभी कुछ महीने तक थिएटर 100% ऑक्यूपेंसी के साथ खुलने की कोई उम्मीद नहीं है। ऐसे में एक्सक्लूसिव ओटीटी रिलीज की सूची लंबी हो रही है। थिएटर बंद होने से ओटीटी पर आना कुछ फिल्मों के लिए मजबूरी भी रहा। बड़ी स्टार्स की फिल्मों की बात करें तो हॉटस्टार ने अक्षय कुमार की लक्ष्मी के राइट्स 150 करोड़ में खरीदे, जबकि जी5 को राधे की हाइब्रिड रिलीज के राइट्स 225 करोड़ में बेचना तय हुआ था। लेकिन सूत्र बताते हैं कि ये फिल्म थिएटर में रिलीज नहीं हो रही है। ये तय हो जाने के बाद 170 करोड़ रुपए पर डील फाइनल हुई। ये फिल्में बेशक थिएटर रिलीज में और कमाई कर सकती थी, दोनों फिल्मों के प्रोड्यूसर्स घाटे में नहीं रहे, लेकिन सच यही है कि बड़े बजट की फिल्मों के लिए ओटीटी के मुकाबले थिएटर रिलीज ही सही है। इन दोनों फिल्मों पर शायद सुपरहिट या ब्लॉकबस्टर का लेबल लगते लगते रह गया। अब ऐसी कई सारी मूवीज़ हैं, थोड़ी बहुत मूवीज़ नहीं, जिनको लेकर ये बात हम लोग कर रहे हैं। नेटफ्लिक्स पर अभी अर्जुन कपूर और रकुल प्रीत सिंह की सरदार का ग्रैंडसन रिलीज़ हुई। इस फिल्म के सारे रिव्यू बताते हैं कि अगर ये थिएटर में आती तो बुरी तरीके से फ्लॉप होती, लेकिन अब ओटीटी पर इस फिल्म को कोई फ्लॉप नहीं बता पाएगा। ऐसे में अभिषेक बच्चन की बिग बुल और अमिताभ बच्चन की गुलाबो सिताबो बड़े पर्दे पर आई होती तो ये बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ा चमत्कार कर देती। यही बात लूडो पर भी लागू होती है। अभिषेक ही नहीं, कई और सितारे हैं जिनका बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड कुछ खास नहीं रहा। ओटीटी पर शायद उनकी फिल्म के राइट्स के लिए कोई बड़ा ऑफर नहीं मिलेगा, लेकिन फ्लॉप का लेबल लगने से तो ये अच्छी बात है। फिल्म यहाँ आसानी से लागत निकाल कर फायदे में रहेगी। सुशांत सिंह राजपूत के दिल बेचारा को रिकॉर्ड तोड़ व्यूज़ मिले थे। इस फिल्म को हाई रेटिंग भी मिली थी, लेकिन क्या वो बॉक्स ऑफिस पर सामान्य हालत में अच्छा कलेक्शन कर पाती? ये सबसे बड़ा सवाल था। लेकिन उस मूवी को देखने के बाद एक चीज़ ज़रूर समझ में आई थी कि अगर ये मूवी थिएटर में रिलीज़ होती तो ये कई सारे रिकॉर्ड तोड़ देती। ट्रेड एनालिस्ट राहुल दुबे फिल्म सीरीज़ का असली सच बताते हैं। भास्कर से बातचीत में उन्होंने बताया कि कोविड से पहले के नॉर्मल दौर में भी 30% फिल्में ही थिएटर में सही मायने में देखी जाती थी। बाकी फिल्में तो सिर्फ टेक्निकल रिलीज हुआ करती थी, एक हफ्ते या कुछ दिनों बाद ही ये रिलीज हो जाती थी और बाद में हटा दी जाती थी। दुबे कहते हैं कि लॉकडाउन के समय देश में ओटीटी प्लेटफॉर्म दुगने हो गए, इसलिए प्रोड्यूसर के पास ज़्यादा ऑप्शन है। ओटीटी में मार्केटिंग और प्रमोशन कास्ट की टेंशन नहीं होती, थिएटर में बुरे हाल के डर से भी बच जाते हैं।
नेटफ्लिक्स पर टॉप 10 फिल्मों में शुमार रही फिल्म शी और थिएटर में रिलीज हुई फिल्म अनारकली ऑफ आरा के निर्देशक अविनाश दास भास्कर के साथ बातचीत में स्वीकार करते हैं कि ओटीटी रिलीज में प्रोड्यूसर सेफ है। ये फिल्म बनाता है, मुनाफे के साथ ओटीटी प्लेटफॉर्म पर बेचता है। अविनाश बताते हैं कि अनारकली ऑफ आरा को कोई रिलीज करने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए प्रोड्यूसर ने पीवीआर से साझेदारी में खुद ही फिल्म को रिलीज किया था। थिएट्रिकल रिलीज में यह रिस्क बना रहता है, अगर लोग फिल्म देखने नहीं आएंगे तो होगा क्या, ये रिस्क ओटीटी पर नहीं है। अभिनेत्री नीना गुप्ता ने भास्कर से बातचीत में कहा कि ओटीटी सिर्फ प्रोड्यूसर से दर्शक के लिए नहीं, कई सारे कलाकारों के लिए भी वरदान साबित हुई। सोचिए अगर ओटीटी नहीं होता तो इतनी फिल्मों का क्या होता। कितने एक्टर्स और दूसरे लोगों को ओटीटी की वजह से काम मिल रहा है। कई लोग ओटीटी की वजह से ही दर्शकों तक पहुंच पा रहे हैं, अपनी मूवीज़ को पहुंचा पा रहे हैं। ये अभी और बढ़ेगा और इसको बढ़ना ही चाहिए। हाल ही में फिल्म मेकर्स रामगोपाल वर्मा ने कहा कि अब 80% फिल्में सिर्फ ओटीटी पर ही आएंगी। बड़ा पर्दा केवल बिग बजट फिल्मों के लिए ही रह जाएगा। बॉलीवुड को रंगीला, सत्या और कंपनी जैसी कई हिट फिल्में दे चुके रामगोपाल वर्मा ने खुद अपना ओटीटी प्लेटफॉर्म अब शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के डिस्ट्रीब्यूटर अक्षय राठी रामगोपाल वर्मा से सहमत नहीं है। भास्कर से बातचीत में राठी ने बताया कि अभी सारी फिल्में ओटीटी पर रिलीज हो रही हैं। ये ज़्यादातर तो मजबूरी का सौदा है। कोविड खत्म होते ही फिल्मों की थिएट्रिकल रिलीज भी शुरू हो जाएगी और लोग भी फिल्में देखना सिनेमा हॉल में ही पसंद करेंगे। राठी कहते हैं कि देश में सिनेमा देखने के दौरान शॉपिंग, अच्छी ड्रेसिंग, बाहर का खाना एक कंप्लीट एक्सपीरियंस होता है। ओटीटी इसकी जगह कभी नहीं ले सकता। भारत में सिर्फ हिंदी के साथ साथ रीजनल सिनेमा को जोड़कर देखें तो हर साल करीब 2,500 फिल्में बनती हैं। इसमें से 30 से 50 या 100 फिल्में भी ओटीटी पर आती हैं तो वो कोई बड़ी बात नहीं। दक्षिण भारत में तेलुगु और तमिल फिल्मों के ट्रेड एनालिस्ट रमेश बाला ने भास्कर से बातचीत में बताया कि राठी के साथ सहमत हैं वो। बाला ने बताया कि पेंडेमिक के माहौल में 50% ऑक्यूपेंसी के साथ दर्शक उनको देखने में मज़ा नहीं आ रहा है, कोई मूवी ब्लॉकबस्टर नहीं हो पा रही। मास्टर ने पूरी दुनिया में 263 करोड़ का बिजनेस किया, करण ने 62 करोड़ की इसमें कमाई करी। बाला का मानना है कि साउथ इंडिया में जिस तरह फिल्मों का जुनून है, इससे तय है कि सिनेमा हॉल की शुरुआत होते ही इसमें भीड़ टूट पड़ेगी। सिंगल स्क्रीन में तो कमाई के ज़्यादा अवसर होते हैं, इसलिए छोटे बजट की फिल्में सिंगल स्क्रीन पर तो तय रूप से आएंगी ही। अब इन सभी बातों के बीच में अगर हम समझें तो ये बात तो क्लियर है कि भाई ओटीटी अपनी जगह पर सही है और थिएट्रिकल रिलीज़ अपनी जगह पर सही है, लेकिन ओटीटी ने लोगों को एक नई पहचान ज़रूर दे दी है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।